हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो हमारे जूनियर सुपरटेट 2021 में सामाजिक विषय में भूगोल का, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के पेपर में, और साथ ही साथ आपके 50 नंबर के पेपर में जो आपका GS/GK का है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी विषयों में आवेदन करने वालों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके TGT और PGT के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस सिलेबस जो है आपका सामाजिक विषय का वही है। जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक आपके TGT PGT में भी मिलते हैं, और जो आपके न्यू टॉपिक हैं वो इसमें हम सभी को डिस्कस करते चलेंगे चैप्टर वाइज, और साथ साथ इनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास को फटाफट से अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए टॉपिक की तरफ। जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट उन्हीं को हम डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करते चलिए। आइए, पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? भूभाग। भूभाग कहलाता है पृथ्वी का वास्तविक आकार। भूभाग का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार। क्लास को हम 15-20 मिनट के अंदर खत्म करेंगे फटाफट चैप्टर को। इसको जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका लेवल हाई है, ये 6 क्लास की बुक है, तो इसीलिए क्वेश्चन वही आते हैं, थोड़ा उनको घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। चलिए, ग्लोब क्या है फ्रेंड्स? ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप और वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, छोटा प्रतिरूप है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, हमारी पृथ्वी इसी अपने अक्ष पर धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कक्षीय तल पर पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इम्पोर्टेंट है, साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है? सापेक्षिक स्थिति। जब हम पृथ्वी के किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की जो स्थिति होती है वो कैसी सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन कहलाती है। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यही श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष में बताई गई है। कि जैसे कि इसमें बताया कि श्रीलंका कहाँ स्थित है, वो भारत के दक्षिण में है, तो उससे हमने इसे रिलेट करके बताया भारत से, ठीक है। तो ये इसकी सापेक्ष स्थिति हो गई। जब हम पृथ्वी के किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट लोकेशन कहलाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजाल के द्वारा, ग्रिड के द्वारा किया जाता है। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, ये कैसी हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखाएं क्या है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, ठीक है। अक्षांश रेखा जो है ये उत्तर और दक्षिण में, इधर आपका उत्तर है और इधर दक्षिण में, दोनों तरफ जाती हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आपसे पूछ लिया जाए 111। इनकी जो चौड़ाई होती है समांतर होती है, ये समान होती है। केवल ये इनकी जो लंबाई होती है वो अपने ध्रुव यहाँ से घटती जाती है। जब ये अपने ध्रुव पर आ जाती है, यहाँ 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री देशांतर में, तो यहाँ पर इनकी जो लंबाई होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है जोन, ठीक है, याद रखिए। अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? जोन रेखाएं कहते हैं। पूरे ग्लोब पर ये रेखाएं जो है 181 है। ये थोड़ा सा अपवाद है यहाँ पर कि एक NCERT की बुक में जो है वो 181 दी हुई है, और SCERT में आपकी 179 दी हुई है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें मुझे कंफर्म अभी नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। वैसे जो एग्ज़ाम आपका SCERT बुक से आ रहा है तो आप 179 कीजिए। अगर ऑप्शन में 179 नहीं है तो 181 आपकी जो है अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर होंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिए कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को जोन कहते हैं। पूरे ग्लोब पर कितनी है? 181, और जो आपका एग्ज़ाम में वो आए कि 179, ऑप्शन में 179 दिया हो तो आप 179 SCERT बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं।
जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी के मध्य चारों ओर है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग जो है वो क्या कहलाता है, वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के कोणीय माप को, ये आपका भूमध्य रेखा है, इससे अगर ये कोणीय माप आपका जो है इसको हम या तो अक्षांश रेखा इनको कहते हैं। उत्तर की तरफ जाएं या दक्षिण की तरफ तो ये जो यहाँ पे कोण आपके बनते हैं उसको हम अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। ठीक है, इस कारण इसे हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये रेखाएं जो है व्रत आपस में समांतर होते हैं। ये व्रत आपस में समांतर होते हैं, मैंने आपको बताया। ये यहाँ से जब आपकी लंबाई है वो घटती जाती है तो ये यहाँ पर शून्य होती है। ठीक है, चलिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भूमध्य रेखा की लंबाई अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 40,076 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवों पर ये मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनकी लंबाई कितनी होती है, शून्य रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपके देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ इनकी लंबाई 90 डिग्री पर शून्य रहती है। और ये जो है आपकी इसकी लंबाई होती है 40,076 किलोमीटर। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। आइए, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा 0 डिग्री शून्य अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। एग्जाम में पूछा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा लिखा होगा या उत्तरी दक्षिणी को कर्क रेखा कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं, ये आप याद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए साथ साथ इसको यहाँ से। नेक्स्ट है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। नोट कीजिएगा, जो आपका इसको थोड़ा सा याद करने में कन्फ्यूज़न अगर आपको हो तो ये दक्षिणी में अणय जो आता है वही अंटार्कटिका में आपका यहाँ पर भी अणय आ रहा है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इससे आपको रिलेट करके 66.5 दक्षिणी अंटार्कटिका, 66.5 उत्तरी आर्कटिका व्रत। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एक एक अंश के अंतराल पर अगर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र में इनकी कुल संख्या कितनी है, 179 है। ठीक है, उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती है, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई, अक्षांश रेखाओं की ध्रुवों पर लंबाई कितनी होगी, 0 शून्य। ठीक है, जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी बताई थी मैंने आपको, 111 किलोमीटर। ठीक है, देशांतर रेखाएं, आइए चलिए देशांतर रेखा देखते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान से अक्षांश के अलावा भी अन्य जानकारी आवश्यक है। गाजियाबाद और पीलीभीत शहर के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इसे जानने के लिए दोनों ध्रुवों को पश्चिम मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है, इन मानक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को भी हम अंश में मापते हैं। ये दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनाती हैं। इनके बीच की दूरी जो है जाने पर क्रम से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो इनकी दूरी जो है वो कम होती जाती है। ये आपका, ये आप देखेंगे ये ध्रुव है, यहाँ पर ये इस तरीके जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्व से पश्चिम में खींची गई थी। इधर आपका पूर्व है और इधर आपका पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में खींची गई थी, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो आपकी जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं ये जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ठीक है, यहाँ ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी भी शून्य हो जाती है। ठीक, ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं और ये कितने डिग्री का, ये 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम बताते चलते हैं आपको, जो इनकी बीच की दूरी होती है, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, 11.32। यहाँ पर जब ये ध्रुवों की ओर चलती हैं तो यहाँ पर इनकी दूरी कम होती जाती है। यहाँ पर इनकी दूरी 108 होगी और यहाँ नीचे आके इनकी दूरी 100
और यहाँ पर आके ध्रुवों पर इनकी 0 डिग्री हो जाती है। तो इनकी जो अधिकतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 111.32 होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, इस दूरी को क्या कहते हैं, इसको गोरे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा था और ये गोरे कहलाती हैं। टोटल अगर हम बात करें देशांतर रेखाएं कितनी होती है तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आपका 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर, प्रधान यामोत्तर होंगी जो आपकी ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखाएं हैं। इसे हैं हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 तक के देशांतर को पूर्वी देशांतर, इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिमी दिशा में 180 तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रीनविच वेधशाला है उसी से हमारा मानक समय लिया गया है। लंदन को पूरे विश्व का मानक समय माना गया है। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से पहले हम पूर्व की ओर चलते हैं तो समय जो है वो प्लस में हो जाता है, और 0 डिग्री को पार करते ही अगर हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो जो हमें एक दिन की हानि होती है, तो हमारा समय उसमें से घट जाता है। हमारा समय लंदन से पूरे 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया अपना ग्लोब स्वयं बनाइए। जो जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स उन्हीं को डिस्कस करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, और साथ साथ जितना भी हमने इम्पोर्टेंट आपको बताया इसको आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन आपका इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ग्लोब से। देशांतर केवल क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके बढ़ा दिया जाता है, तो लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसमें से क्वेश्चन ज़रूर हल कर। चलिए, पृथ्वी की आकृति लगभग कैसी है, गोलाकार है। इस सभी स्थानों पर एक ही समय में सूर्य उदय नहीं होता है। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है, देखते हैं। आइए यहाँ पर पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, पृथ्वी अपने हमने पूछा था अपने अक्ष पर कितने उसका 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य कैसे, सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, और यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश को हमने बताया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, उसको हम भूमध्य विषुवत रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और पृथ्वी 1 डिग्री दूरी को पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लगाती है। 15 डिग्री को पार करने के लिए इसको 1 घंटा लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए। साथ साथ वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करते चले। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग कितना 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। दोनों स्थानों के बीच लगभग समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश का केंद्रीय या मानक समय हो। मानक समय क्या है हमारा, मानक समय जो है वो मानक मध्याह्न को स्थानीय पूरे देश का मानक समय माना जाए, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो मानक रेखा कहलाई गई है। मानक समय क्या है बताया आपको, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है। ये हमारा मानक समय इलाहाबाद से लिया गया है। ठीक है, चलिए भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बजे होंगे। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच 5.5 घंटे मिनट 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, चलिए ये देखिए आप,
इसको कटिबंध संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि यानी कि 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। कोई भी देश 30 मिनट के गुणांक के अंतराल से ही अपना मानक समय निर्धारित करेगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मिनट, तो 30 मिनट के अंतराल पर वो अपना मानक समय निर्धारित करेगा। उदाहरण के लिए देखते हैं क्या दिया है। उदाहरण के लिए दिया है भारत और श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक के समय से 5.5 घंटा एवं 6 घंटे आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में कई मानक समय कटिबंध है। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध है। ठीक है, कनाडा में कितना है, 6 है, और हमारे भारत में 5.5 मानक समय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी लगभग गोल है और प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। 180 की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। 180 जो आपकी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस तिथि को पार करते ही पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम चलते हैं, पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमें एक दिन की हानि होगी। ठीक है, याद रखिए, एक दिन की हानि होगी। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो इसमें हमें एक दिन का फायदा होगा। ठीक, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। ठीक है, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 देशांतर के दोनों ओर फैला है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ लिया और इस तिथि को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन आगे आने वाला दिन गिना जाता है। ठीक है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन की हानि होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन का फायदा होगा, नेक्स्ट डे वो गिना जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार को शाम 5:30 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का 5 बजे होगा। ठीक है, अगला है इसके विपरीत, यदि रात्रि रविवार को शाम 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर जाता है तो इस रेखा को पार करता है और इस सोमवार शाम 5 बजे माना जाएगा। सोमवार का शाम को 5 बजे अगर वो रविवार को उसको पार करता है। ठीक है, ये थे। आइए जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट विषुवत व्रत क्या है। धरातल से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच 0 अंश का काल्पनिक व्रत है। कर्क व्रत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत है। कर्क व्रत उत्तरी गोलार्ध में है। मकर व्रत कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री है। आर्कटिक व्रत क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 है। अंटार्कटिका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 काल्पनिक व्रत। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपसे इसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। ये हैं आपके फ्रेंड ग्लोब और अक्षांश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।